तो बेटा हमने कल 4 सवाल कर लिए थे 12.2 एक्सरसाइज के। तो आज हमने 12.2 का 5th सम करना है। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो ये वाला जो सर्कल है, इसमें ये वाली जो आर्क है, ए बी आर्क है, वो सर्कल के सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। और इस सर्कल का जो ओ ए रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है। तो हमने लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है और एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाई आर्क निकालना है, और फिर एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाई द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क कॉर्ड निकालना है। मतलब 3 चीज़ें निकालनी हैं। एक हमने आर्क की लेंथ ए बी लेंथ निकालनी है, एक हमने इस सेक्टर का इतने माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, और ये वाली जो कॉर्ड का ये माइनर सेगमेंट इतना सा बनता है, इसका एरिया हमने निकालना है। तो पहले हम लेंथ निकालेंगे। एल का फार्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा हमारा जो एंगल है वो 60 डिग्री है, 60/360, तो इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 21। तो ये 60 जो है वो 6 से कट गया, 2 3 दा 6 हो गया, 3 7 दा 21 हो गया, 7 3 दा 21, 3 से 3 कट गए। तो ये 22 सेंटीमीटर जो है इसका आर्क की, ये इस इतनी आर्क की लेंथ जो आ गई, ये भी आर्क जो है इसकी लेंथ आ गई 22। तो अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, जिसका फार्मूला है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बटा 360 जो है 60/360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। तो ये 60 जो है 6 से कट गया, और 2 11 दा 2 3 दा, तो 3 से 7 और 7 से 7 कट गया, 21 इंटू 11 ये हो गया आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका अगर ये वाला बीच में ही हो सारा सेक्टर का एरिया जो है 231 है। तो अब हमने इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। इसका फार्मूला होता है, यानी कि सेक्टर के फार्मूले में से जो ट्राइंगल का एरिया निकालना है 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इसका एरिया तो हमने यहाँ निकाला है, ये 231 वैसे लिख लिया, और यहाँ पर 1/2 इंटू 21 इंटू 22, 21 इंटू √3/2। तो 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 441 √3 ओवर ये 2 टू द 4 आगे 231 आ गए। यानी इसको सॉल्व नहीं करना, इसको ऐसे ही इसका आंसर ये आ गया। अब हमने 6 सम निकालना है। उसमें है ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। जो कॉर्ड है वो 15 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल की है, और वो 60 डिग्री का सेंटर पे एंगल बनाती है। तो हमने फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों निकालने हैं। यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू 3.14 दी है, √3 की वैल्यू 1.73 दी है, और रेडियस 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो थीटा है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट दोनों निकालने हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है 360 थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। तो 60/360 इंटू 3.14 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 1/2 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 1√3/2। तो इसको सॉल्व करना है हमने। तो इसको सॉल्व करके 1/6 आ गया, इसके नीचे 100 लग गया, तो 25 4 द 100, 25 9 द 225, और 2 3 2 द 6, और 3 3 द 9, और 2 से 314 कट गया 157। 157 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 471/4 माइनस 225 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 ओवर 4 द, यहाँ पर भी 4 लगेगा।
एक ये 1/2 है, एक √2 ये है, और ये 4 लग गया, और ये इसका नीचे 100 है तो 25 9 दा और 25 4 दा, ये वाला 4 एक और आ गया, तो यहाँ पर 16 लग गए। 173 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 1557 आ गया। तो आगे इसका जो एलसीएम है वो 16 आ गया, तो इसको 16 को 4 से डिवाइड किया, 4 आया, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1884 आ गया, माइनस 1557, तो इसको माइनस करके 327/16 इसको सॉल्व किया तो आ गया हमारा 20.4 अप्रॉक्सीमेटली। तो अब हमने जो मेजर सेक्टर है, ये वाला जो पीछे रह गया मेजर सेगमेंट है, ये इसको पूरे को मिला के, इसको छोड़ के, इसको कॉर्ड्स जो है सर्कल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करती है, तो ये माइनर सेगमेंट है और ये पूरा मेजर सेगमेंट का एरिया हमने निकालना है, वो होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस ये वाला 20.4। तो ये हो गया 3.14 इंटू 225। तो ये जो इतना एरिया 471/4 आया था, ये सेगमेंट का एरिया, सेक्टर का एरिया था, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 706.5 माइनस 20.4, तो ये आ गया 684.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका मेजर सेगमेंट का एरिया। आगे आपका 7th सम है, ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 ऑन द सेंटर। तो 12 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल की जो कॉर्ड है वो सर्कल के सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमने फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73 है। तो फार्मूला हमने θ/360 πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। तो साइन जो 120 होता है उसकी भी साइन 60 वाली वैल्यू लगाते हैं, तो उसको भी √3/2 लगा लिया, और यहाँ पर 120/360, ये 3 से कट गया, 3 से 4 से कट गया, 12 4 द 48 इंटू 3.14 माइनस ये 6 6 2 6 12 और 2 6 12, 6 6 36 √3 की वैल्यू 1.73, और 48 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 159.72, और इसको 36 को 1.73 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 62.28, माइनस करके आ गया हमारा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हमारा 8th सम है। तो यहाँ पर कॉर्नर पे 90 डिग्री का ये कॉर्नर है, यहाँ पर एक घोड़ा बंधा हुआ है। तो पहले उसकी रस्सी जो थी उसका रेडियस हमने, इसका जो साइड दी हुई है स्क्वायर की, जो ये चराने के लिए एक स्क्वायर फील्ड है, इसके कॉर्नर पे घोड़ा बंधा हुआ है। तो इसकी रस्सी हमने पहले 5 मीटर रेडियस रखा, उसके बाद 10 मीटर रेडियस रखा। हमने बताना है कि दोनों जो सेक्टर बनते हैं, बड़ा सेक्टर 5 सेंटीमीटर, बड़ा सेक्टर 10 मीटर वाला और छोटा सेक्टर 5 मीटर वाला, तो उसमें बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर में से कितना एरिया जो है वो घोड़ा ज़्यादा चरता है। तो हमने दोनों का एरिया निकालना है। हमारा पहले 5 मीटर रेडियस ले लिया, फिर 10 मीटर रेडियस ले लिया। θ/360 πr² दैट इज़ 90/360 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 5 द 25, 4 द 100, इसके नीचे 100 आया, तो इसको 90 से ये 4 बार कट गया, 2 to the 4 2 157, और 157/8, 157 को 8 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 19.625 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर 10 मीटर लेते हैं तो 10 से 100 कट गया, और 90 से ये 4 कट गया, ये आ गया 157/2। तो 157 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 78.5, 78.5 से माइनस किया 19.625, तो हमारा आ गया 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया जो है, इतना
इस सेक्टर का 10 मीटर वाले का ज़्यादा होगा इस 5 मीटर वाले सेक्टर से। इसका आंसर आ गया 58.875। तो अब आज हमने 8th सम तक कर लिए हैं, तो मैं आपको इसकी पिक्चर भेज दूंगा। ओके।